अगर आपको हमारी सुरक्षा, औरतों की और लड़कियों की सुरक्षा में इतनी ही दिलचस्पी थी, तो आप उनको अंदर रखिए जो खतरा कराते हैं हमको। जो ये कहिए कि मर्दों को अंदर रखिए 6 बजे के बाद, हम घूमें 1 बजे सड़कों पे, बहुत ही हम औरतों से नहीं डरते ना। तो ये सिक्योरिटी वाला जो आप देखेंगे हर बहुत ही, अगर रेप तो हर रोज़ होता है, कई सारे रेप होते हैं, लेकिन कोई एक केस बन जाता है, कोई मीडिया में बहुत, तो तब इमीडिएटली क्या होता है, सर्वेलेंस कैमरास, जैसे आरजी कौर अस्पताल में ये कहा गया कि अच्छा अब रात को जो विमेन डॉक्टर्स हैं उनको नाइट ड्यूटी नहीं दी जाएगी। आप ये कह रहे हैं, बजाय कि जब वो आएंगे वो हम उनको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे, वो नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको घर बैठना है। तो सुरक्षा बहुत ही एक कन्वीनियंट टाइप ऑफ एक्सक्यूज़ है। ये जो उत्तराखंड सिविल कोड के जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, उससे सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि अगर आपको सिक्योरिटी किसी की करनी होती है तो नॉर्मल कानून है ना। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं तो आप नॉर्मल कानून, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, जो कि इंटरेस्टिंगली 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कवर्स पीपल इन लिव इन रिलेशनशिप्स। वो सिर्फ वो जो लिव इन रिलेशनशिप्स में हैं और अगर वो वायलेंस फेस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो न्याय पा सकते हैं। सिक्योरिटी बस एक एक्सक्यूज़ है और तुमको बांध के रखने की। तो ये इस यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के, उसका एक मकसद है, उसका सबसे मतलब मेन मकसद यही है कि औरतों की एजेंसी जो है, औरतें जो अपने विल से और मतलब चाहते हुए वो कुछ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने दिल से मोहब्बत करना चाहते हैं, जो भी है उसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कास्ट के बाहर और कम्युनिटी के बाहर कोई रिलेशनशिप्स ही ना बने, रिश्ते ही ना बने। और ये लव जिहाद टाइप ऑफ जो इन्होंने एक मिथ्या कथा खड़ा कर रखा है, उसका मतलब क्या है? वो ये एक्चुअली मुझे लगता है ना कुणाल, कि इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है हिंदुत्व के मर्द। उनको लगता है कि मुसलमान जब निकलते हैं हिंदू औरतों को रिझा के सेड्यूस करने के लिए, वो बिल्कुल जीत ही जाएंगे, हमें कोई चांस ही नहीं, हम ये नहीं। तो आप भी करो ना, आप भी करो लव जिहाद, मतलब आप करो, आप जाके हिंदू औरतों, बाकी के हिंदू औरतों के साथ जो मुस्लिम लड़कों के साथ प्यार जताना शुरू कर रहे हैं, उनसे दिखाओ कि हम उनसे बेहतर हैं। बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है मेरे ख्याल से हिंदुत्व वाले, हिंदू नहीं हिंदुत्व वाले। तो ये लव जिहाद टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट से औरतों को ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो गुड़िया हैं, वो सोच नहीं सकती, वो बैठी हैं, वहाँ से एक मुसलमान आया उनको रिझा के ले गया, और हमने वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा इंटर कम्युनिटी मैरिजेस है भी नहीं, और है भी तो क्या प्रॉब्लम है? तो दिस कंट्रोल और सिक्योरिटी वाला आर्ग्यूमेंट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ हिंदुत्व ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, विच डज नॉट वांट नॉन इंडोगमस मैरिज, यानी कि जाति के बाहर और समुदाय के बाहर शादी करवाना नहीं चाहते। क्यों? तो मुझे लगता है कि इसमें एक तो प्योरिटी पोल्यूशन की बात है कि घर की इज़्ज़त बेटी में, और बेटी के वूम में, बेटी के यूटरस में रखा है इस फैमिली की इज़्ज़त, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा करेगी वो किस मर्द के साथ जुड़ा हुआ होगा। सवाल यही है, वो बच्चा उसका नहीं है, वो मात्र एक अलमारी जैसा है, अलमारी में वो कुछ रखा हुआ है, वो एक मर्द लेगा और बाप लेके हस्बैंड को दे देगा, तो बच्चे को उस तरह का एक प्रॉपर्टी माना जाता है। सो द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड इज़ द परफेक्ट, मतलब अभी तक कोई शक अगर हमारे दिमाग में था कि शायद मैंने जो अभी तक कहा वो शायद ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा नारीवादी बन रही है, अब साफ जाहिर है इस कानून से किस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं हमको।